मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मिसेस नीलम परवेज़ रावलपिंडी पाकिस्तान से आज आपके सामने जेएमसी चैनल और होशाना मिनिस्ट्री की तरफ से अयूब नबी की किताब उसका पहले बाब की तिलावत करूंगी। उससे पहले हम अयूब नबी के बारे में बात करेंगे, जिनको हम सब अयूब साबर भी कहते हैं, और उनकी बहुत सी बातों को हम कोट करते हैं और उनकी मिसाल देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने जब खुदा ने उनको हर तरह की दौलत से माला माल किया तो तब भी उनका दिल शुक्रगुजारी से भरा था, और जब वो तरह तरह की नेमतें और अपनी औलाद की तरक्की और खुशहाली देखते तो वो खुदा का शुक्र अदा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके ऊपर भारी आजमाइश थी, तो तब भी उन्होंने किसी तरह की बात अपने मुंह से नहीं निकाली, क्योंकि ये बात जिसको हम अक्सर कोट करते हैं कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। और जब हर तरह से उनको नुकसान हुआ और शैतान की तरफ से आजमाइश आई तो अजीज़ों, उन्होंने तब भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला जिससे वो खुदा की तहकीर करते। और एक वक्त में जब वो जिस्मानी तौर पर भी बुरी तरह से फोड़ों और फिंसियों से भरे हुए थे, तो अपने आप को राख पर बिठाकर और ठीकरी से खुजलियाँ करते अपने ज़ख्मों पर। तो तब उनकी बीवी ने कहा कि अब भी रास्तबाजी पर कायम हो और तुम खुदावंद के नाम की तहकीर करो ताकि तुम मर जाओ। तो फिर उन्होंने कहा, तुम कैसी नादान औरतों से बातें करती हो, जो खुदा हमें सुख दे तो क्या वो दुख ना दे। तो इसलिए अयूब नबी जो अयूब साबर हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं। खुदावंद के कलाम में सब ही ऐसी हस्तियाँ जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है हमारे लिए आला मकाम रखती हैं, लेकिन अयूब साबर हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं कि दुख और सुख में हम खुदावंद के साथ राजबाजी से चलें और किसी तरह भी अपने दिल में कोई गिला और शिकवा ना लाएं और हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करते रहें। मैं अब आपके सामने अयूब नबी की किताब उसके पहले बाब की तिलावत करूंगी, और कलाम पाक में यूं लिखा है कि ओज की सरजमीन में अयूब नाम का एक शख्स था। वह शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। इसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। इसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। इसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपने तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब इनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अयूब इन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह व सवेरे उठकर इन सबों के शुमार के मुआफ़िक सोख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया, क्योंकि ज़मीन पर इसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने इसके और इसके घर के गिर्द और जो कुछ इसका है इसके सब के जो गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने इसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और इसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ इसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख, इसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान ने खुदावंद के सामने से चला गया। और एक दिन जब इसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे, तो एक कासद ने अयूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे इनके पास चल रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया, और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और वो कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला हूँ कि तुझे खबर दूँ। और अभी वो ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी 3 गौल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए, नौकरों को तैदगी किया, और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूँ। अभी वो ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियाँ अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे, और देख,
بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا، اپنا سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خدا نے دیا اور خدا نے لے لیا اور خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ جلالی کلام کے لیے خداوند کا شکر، اس کی تعریف۔ جے مسیح کی۔